રોકાણ માર્ગદર્શન વાત બચતની. આજના કાર્યક્રમમાં પારંપરિક હસ્તકલા દ્વારા રોજગારના અવસર અને સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા કારીગરોને સહયોગ એ વિશે માહિતી આપી રહ્યા છે ભારત સરકારના હસ્તશિલ્પ સેવા કેન્દ્ર ભુજ કચેરીના સહાયક નિદેશક શ્રી રવિવીર ચૌધરી. મુલાકાત લઈ રહ્યા છે મનોજ સોની. મિત્રો, રોકાણ માર્ગદર્શન કાર્યક્રમમાં આપનું પુનઃ સ્વાગત છે. ગયા એપિસોડમાં આપણે વાત કરી હતી હસ્તશિલ્પની અને એના માટે રવિવીર ચૌધરી, સહાયક નિદેશક, હસ્તશિલ્પ વિકાસ આયુક્ત, હસ્તશિલ્પ કાર્યાલય, ભારત સરકાર, હસ્તશિલ્પ જે કેન્દ્ર છે, સેવા કેન્દ્ર સંસ્કાર નગર ખાતે ભુજમાં આવેલું છે, અને એમના આપણા જે સાહેબ છે એ અહીં આપણા સ્ટુડિયોમાં આવેલા અને વાત કરેલી. તો હવે એ વાતને આપણે આગળ વધારીએ અને આપણા કચ્છમાં જે હસ્તશિલ્પ છે, જે હસ્તકળાના કારીગરો છે, એને કેમ વધારે ને વધારે લાભ થાય, એ લોકો બહારે જઈને, વિદેશ જઈને કેમ વધારે પૈસા કમાઈ શકે, કેમ વધારે તેમનું જીવનશૈલી સારી બનાવી શકે. માત્ર પૈસા કમાવા નહીં, પણ જે અત્યારે દુનિયા ક્યાં ચાલી રહી છે એનું પણ આપણા જે કારીગરો છે એ નાના નાના ગામડાના છે, એ મોટા શહેરોમાં જાય અને જુએ. તો એના માટે શું અત્યારે આ જે હસ્તશિલ્પના જે આપણા અધિકારી છે એ રવિવીર ચૌધરી સાહેબ આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે. तो सर, आपका पुनः स्वागत करते हैं. धन्यवाद सर. जी, और सर ये प्रश्न तो यही है कि जो हमारे छोटे छोटे कारीगर हैं और आज दुनिया डिजिटल हो गई है पूरी, तो इस दुनिया के साथ किस तरह कदम मिलाए हमारे कारीगर, इसके लिए आप क्या क्या करते हैं और किस तरह से उनको सहयोग देते हैं? जहाँ तक बात है कि रोजगार की बात की आपने, दूसरी बात की पैसा कमाना, और मैं कहूँगा कि स्वाभिमान के साथ रोजगार की बात करेंगे तो मैं कहता हूँ कि हस्तशिल्प वो क्षेत्र है जो आपको स्वाभिमान के साथ, पहचान के साथ आपको रोजगार उपलब्ध करा रहा है, जिसमें आपको अपनी परंपरागत पहचान को छोड़ना नहीं है. आपको परंपरागत आपका हुनर है, वही आपको पहचान दिलाएगा. वही सुई, वही धागा, वही ब्लॉक प्रिंट, वही आपका सुनारपन, जितनी भी आपको परंपरागत चीज़ें मिली हैं, वही आपको स्वाभिमानपूर्ण किस प्रकार से को पहचान के साथ रोजगार उपलब्ध करा सकता है. तो अब इसमें सरकार हस्तशिल्प की जहाँ तक मैं बात करूँगा, तो एक तो ये है कि क्योंकि जिस प्रकार से अगर आपको खाना टेस्ट करना हो तो आप कहेंगे कि क्या फोटो से खाना टेस्ट हो सकता है, या आपको सामने बैठ के खाना उसको छुएंगे, खाएंगे? नहीं, वो तो छू के खाने वाली बात है. तो हस्तशिल्प का भी ऐसा ही है. फील जो इफेक्ट है, इसका टच जो इफेक्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है. तो एक तो हम प्रयास करते हैं कि इसकी भौतिक रूप से जितनी भी मार्केटिंग अवेलेबिलिटी हो सकती है, तो पूरे भारत में कार्यालय विकास आयुक्त गांधी शिल्प बाजार के नाम से, मास्टर क्रिएशन के नाम से, सूरजकुंड मेले में और भी बहुत सारे एग्जीबिशंस में कारीगरों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं. इस पहचान कार्ड बनने के पश्चात कारीगर अपने मार्केट में भाग लेने के लिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करके जो भी एग्जीबिशंस हैं उसमें ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्शन के पश्चात उसको सरकार उसको आने जाने का 3rd AC का उसको किराया देती है, उसको पर डे DA है, उसको फ्राइट चार्ज देती है, और जो भी स्टॉल वहाँ मिलेगी वो पूर्ण रूप से उसको फ्री है, और डायरेक्ट मुनाफा जो है उस कारीगर को ही जाएगा. और ये जो भी पैसा जो है इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT के द्वारा सीधा उसके खातों में ट्रांसफ़र होता है. हमारा विभाग ये कोशिश करता है कि B2B कि कारीगर कस्टमर से भी सीधा मिले, कारीगर सीधा बिजनेसमैन से भी मिले, और बीच में जो मिडिल मैन हैं उनकी भूमिकाओं को समाप्त करने की दिशा में एक तो ये भौतिक मेले हम आयोजित करते हैं. दूसरा, जैसे मनोज जी आपने बोला कि डिजिटल टाइम हो रहा है और हम बहुत सारा टाइम मोबाइल में, डिजिटल में नई जनरेशन बिता रही है, तो हस्तशिल्प को डिजिटल माध्यम से कस्टमरों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय ने indiahandmade.com करके एक पोर्टल लॉन्च किया है. उस पोर्टल में कारीगर अपने उत्पादों को उसमें अपलोड कर सकते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे ही आपको इस पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलेगा, जो भी हमारी एजेंसीज हैं वो डायरेक्ट आपके घर आके आपका उत्पाद कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करने के पश्चात कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है, और जो पैसा आपको मिलेगा वो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई चार्ज कारीगर की तरफ से भारत सरकार चार्ज नहीं करती. ये पूरा चार्ज जो है लॉजिस्टिक का, ये पूर्ण रूप से फ्री है. भारत सरकार का यही प्रयास है कि जो हुनर है, जो जैसा प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि लोकल फॉर वोकल और लोकल टू ग्लोबल, कि हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंचाएं. और क्योंकि भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो लोकल है उसके लिए हम कंटिन्यूस वोकल भी हो रहे हैं, और जो हमारा लोकल क्राफ्ट है उसको ग्लोबल पहुंचाने की दिशा में हम डिजिटल और फिजिकल माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे तो ये हमारे प्रयास हैं ही हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी 2 काउंसिल्स हैं. एक है EPCH, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स,
एक है हमारी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, CEPC जिसको हम बोलते हैं। EPCH जो है इसमें लगभग 10,000 के आसपास एक्सपोर्टर मेंबर हैं। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारी सेपरेट काउंसिल है, और जितने भी हमारे सिद्ध हस्तशिल्पी हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार, शिल्प गुरु और ये अवार्ड मिले हुए हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं उसमें हर बार अलग अलग राज्यों से जो है अलग अलग कारीगर भारत की जो परंपरागत हस्तशिल्प है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए उसमें भाग लेते हैं, और उसका पूरा जो खर्चा है वो भारत सरकार बियर करती है। जैसे सर अभी मुझे कोई चीज बनाकर या तो ऐसे ही मैं कहीं फॉरेन में कुरियर कर देता हूँ, तो ये जो लोग हैं जो आपसे प्रमाणित है, आपकी ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं और कोई भी ऐसा ही करता है, तो उन दोनों में क्या फर्क है? उनको क्या ज्यादा मिलता है काम? नहीं, देखिए चीज़ तो वही है कि एक्सपोर्ट जो है भारत सरकार का अलग विभाग है, DGFT, वो देखता है। अब रही है कि बात है कि एक्सपोर्ट कोई भी कर सकता है, सिंपल कारीगर भी एक्सपोर्ट करेगा तो भी वो एक्सपोर्ट में होगा, और कोई अगर एंटरप्रेन्योर करे तो भी वो एक्सपोर्ट में ही काउंट होता है। हाँ, कारीगर को एक्सपोर्ट करने के लिए जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो हमारा विभाग अलग अलग, कभी कभी कार्यशालाओं के माध्यम से, कभी जो है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से, हमारी काउंसिल से हम प्रयास करते हैं कि जो कारीगर इस स्तर पे पहुंच गए हैं, जिनके पास अपने खुद के GST नंबर हैं, जिनके खुद के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड नंबर हैं, तो हम प्रयास करते हैं हमारी काउंसिल की मेंबरशिप से लेके, और उनको हम बीच में एक जो है ब्रिज के रूप में काम करते हुए उनको वो समस्त जानकारियाँ प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने जो भी इंटरनेशनल बायर जो उनको मिले हैं और किस प्रकार से बायर मिलेंगे इसकी भी जानकारी हम अपनी काउंसिल के माध्यम से, तो निश्चित रूप से एक कारीगर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए जो सूचनाएं हैं वो विभाग के माध्यम से त्वरित मिलती है, जिससे उसको थोड़ा आसानी तो है, और दूसरा वो क्योंकि खुद उसका कस्टोडियन है, वो खुद उसको बनाता है। ये वैसे ही बात है कि साहब जो किसान खुद अपनी बाजरा उगाता है और खुद जो रोटी बनाता है और उसी चूल्हे पे आप बैठ के खाओ उसके साथ, तो जो टेस्ट आएगा वही टेस्ट जो है कारीगर जो उसके खून में वो हस्तशिल्प है। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बायर भी इस चीज़ को देख रहा है कि उसको डायरेक्ट उस मैन्युफैक्चरर से लेना है जिसके खून में हस्तशिल्प है। तो ये कारीगरों के लिए निश्चित रूप से बहुत सारे कारीगर हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे कारीगर भी हैं जो निर्यातक आज की तारीख में बन भी रहे हैं, और नई जनरेशन भी इसको ज्वाइन कर रही है। तो बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताई। तो वैसे ही ये जो कारीगर है, जैसे आपने बताया कि इनको कैसे सपोर्ट देना है, तो ऐसे ही ये जो कारीगर है उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये जो काम आप कर रहे हैं, तो उनमें क्या इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा भाग है? मनोज जी, ये वैसे ही बात है कि एक आदमी को जीने के लिए एक अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, और अगर वो किसी विपरीत परिस्थिति में कुछ उसको घटना घटती है तो उसके पीछे फैमिली को उसको इंश्योरेंस कवरेज भी उसको चाहिए, उसको शिक्षा की भी उसको ज़रूरत है। उसी प्रकार से कारीगर को ये सब कुछ मिले, इसको हम सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। आपने इंश्योरेंस की बात की, तो भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसका टोटल जो प्रीमियम है लगभग 456 रुपये के आसपास है, और एक 20 रुपये का है, एक 436 का है। तो भारत सरकार ये प्रयास करती है कि 20 रुपये का इंश्योरेंस का जो भी उसका अमाउंट है वो पूरा भारत सरकार वापस रिम्बर्स करेगी, और 456 रुपये में से हम 298 रुपये वापस कारीगर को रिम्बर्स करेंगे। हमारी ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर इंश्योरेंस कवरेज में इन दोनों स्कीम्स में आ जाएं, क्योंकि साधारण नागरिक भी ले सकता है, लेकिन कारीगरों के लिए जिसके पास ये पहचान कार्ड है उसको हम ये फाइनेंशियल वित्तीय सहायता उसमें उपलब्ध करवाते हैं। और मनोज, इसमें एक बात और ऐड कर दूं, क्योंकि बात इंश्योरेंस के अलावा शिक्षा की बात भी चली है, तो जिनकी बीच में पढ़ाई छूट चुकी है कारीगरों की, तो हमारा एक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है NIOS करके जिसको बोलते हैं, और एक IGNOU है। तो हमारे विभाग का उनके साथ MOU है। हम प्रयास करते हैं कि जिनके एजुकेशन छूट चुकी है वो अपनी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उनको हम शिक्षा उसको प्रदान कर सकें। दूसरा, भारत सरकार ने जितने भी हमारे निफ्ट हैं, वस्त्र मंत्रालय के 17 निफ्ट हैं, हर निफ्ट में 2 सीटें कारीगर के बच्चों के लिए उन्होंने रिजर्व रखी है। तो हम हमारी इस ऑफिस के माध्यम से प्रयास करते हैं कि जो कारीगर के बच्चे जो 12वीं पास कर चुके हैं और अगर वो अपनी डिज़ाइन सेक्टर में एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनका निफ्ट में एंट्रेंस विदाउट एंट्रेंस टेस्ट, कारीगर के बच्चे जिनकी 2 सीटें रिजर्व है उनको वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, बिना एंट्रेंस टेस्ट उनका स्टूडियो टेस्ट होता है और उससे उनका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है। तो कच्छ के बहुत सारे कारीगरों के बच्चे हैं जो अलग अलग निफ्ट में पढ़ भी रहे हैं, वो वापस जब अपनी डिज़ाइन की परीक्षा पूरी डिग्री लेके आएंगे तो निश्चित रूप से अपने सेक्टर को एक अलग दिशा जो है देंगे। वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो सर ये जो अभी पहले भी बात हुई थी कि डिजिटल जो युग आ रहा है, तो ये मार्केटिंग भी अभी सब डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग में सर ऐसा कोई पोर्टल या कुछ ऐसी
डिजिटल की, जैसे अभी इंडिया हैंडमेड की बात हुई थी, जी, जी। तो एक तो हमारा indiahandmade.com करके जो पोर्टल है, उसमें कारीगर जिसके पास जीएसटी नंबर है वो भी, और जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो भी। जिसके पास जीएसटी नंबर है वो तो पूरे इंडिया में अपना सामान बेच सकता है, और नॉन जीएसटी वाले की थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन वो इस पोर्टल पे ऑनबोर्ड हो सकते हैं। तो indiahandmade.com एक तो हमारा ये पोर्टल है। दूसरा, जितनी भी सरकार को कोई भी चीज़ खरीदनी होती है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको हम जेम बोलते हैं, उससे खरीदना है। तो कारीगरों को हम कारीगर कार्ड के माध्यम से जेम पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ऑफिसेज हस्तशिल्प को खरीद पाएँ, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और डिजिटल के लिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्कशॉप, उनके अलग अलग फैकल्टीज़ के माध्यम से, कि उनको कारीगरों को सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाए, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, किस प्रकार से फोटोग्राफी की जा सकती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। तो सोशल मीडिया है, indiahandmade.com है और जेम है। इन समस्त जितने भी और भी कोई पोर्टल्स अगर होते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कारीगरों तक ये पहुँचे और उनको हम ऑन बोर्ड कर पाएँ। सर, आपने बहुत सारी बातें बताई, और भी कोई योजना हो, कुछ बातें हो जो रह गई हो तो आप बता सकते हैं सर? हस्तशिल्प जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो आपके मकान को घर बनाता है, वाह। और हस्तशिल्प वो उत्पाद है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी यही बोल रहे हैं और हमारा भी यही कहना है कि हमें स्वदेशी खरीदना है, हमें भारत की परंपराओं को जीवित रखना है, हमें अपने मकान को घर बनाना है, ताकि हम एक माइंडफुल लाइफ जी सकें, एक संपूर्णता वाला जीवन जी सकें। हम अपनी परंपराओं में जितना खुश रहते हैं, तो निश्चित रूप से हस्तशिल्प आपके जीवन को खुशहाल करने में, खुशी देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और निभाएगा। तो मेरा समस्त श्रोताओं से यही निवेदन है कि वो लोकल फॉर वोकल के लिए, और जितने भी कारीगर हैं वो पूरे जोश से लोकल टू ग्लोबल के लिए प्रयास करें। भारत सरकार और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो निश्चित रूप से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस में काम करेंगे, और मेरे विभाग की तरफ से आपको सदैव इसमें मदद आपको मिलेगी। रविवीर चौधरी साहब, आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को ये जो माहिती दी, इनके लिए मैं श्रोताओं की ओर से और आकाशवाणी भुज परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो श्रोता हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि આપણે આજે હસ્તશિલ્પ કેન્દ્ર છે એ ભુજમાં સંસ્કારનગરમાં આવેલ છે। જે આપણા શ્રોતાઓ છે, જે સાંભળી રહ્યા છે, એમણે કદાચ આ કાર્ડ ન લીધું હોય તો એ આર્ટિસન કાર્ડ જેને કહેવામાં આવે છે, એ કાર્ડ માટે હસ્તશિલ્પ કેન્દ્ર જે છે સંસ્कारनगर आप એમનો संपर्क કરી શકો છો। रविवीर चौधरी साहब, सर आपका फेसबुक में या सोशल मीडिया में कांटेक्ट करना हो या तो आपका फ़ोन नंबर भी हमारे श्रोताओं को आप दे सकते हैं। पहले तो धन्यवाद मनोज जी कि आमंत्रित किया आपने हमारे विभाग को, और ये योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा तक कारीगरों तक आपके, क्योंकि आकाशवाणी वो माध्यम है जो अंतिम छोर तक पहुंचता है, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे ऑफिस का पता है 66 मारुति कॉटेज संस्कारनगर, और जो हस्तशिल्प सेवा केंद्र के नाम से हमारा ऑफिस है। तो आप सोमवार से शुक्रवार तक 9:30 से 6 बजे तक कभी भी व्यक्तिगत इसमें मुलाकात ले सकते हैं। और जहाँ तक दूरभाष नंबर की बात है, तो दूरभाष नंबर 02832 जो यहाँ का कोड है, उसके अलावा 221852 जो हमारे लैंडलाइन नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको जितनी भी माहिती या योजनाओं की जानकारी है वो मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आकाशवाणी भुज में आए। आप सर्वे શ્રોતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ, શુક્રિયા। આજના કાર્યક્રમમાં આપ સાંભળી રહ્યા હતા પારંપરિક હસ્તકલા દ્વારા રોજગારના અવસર અને સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા કારીગરોને સહયોગ એ વિશે માહિતી આપી રહ્યા હતા ભારત સરકારના હસ્તશિલ્પ સેવા કેન્દ્ર ભુજ કચેરીના સહાયક નિદેશક શ્રી રવિવીર ચૌધરી। મુલાકાત લઈ રહ્યા હતા મનોજ સોની। રોકાણ માર્ગદર્શન, વાત બચતની।